एक बार की बात है, हरे भरे हरियाली के बीच बसे एक अनोखे छोटे से गांव में तिम्मी नाम का एक छोटा लड़का रहता था। तिम्मी एक जिज्ञासु और साहसी लड़का था जो हमेशा अपने सांसारिक जीवन की सीमाओं से परे उत्साह के लिए तरसता रहता था। उसका दिन अपने दोस्तों के साथ खेलने और अपने माता पिता को उनके छोटे से खेत की देखभाल करने में मदद करने में बीतता था, लेकिन उसका दिल कुछ और करने की चाहत रखता था, एक भव्य साहसिक कार्य जो उसे उसके गांव के परिचित स्थलों से बहुत आगे ले जाएगा। एक धूप भरी सुबह, जब टिम्मी अपने पिता के साथ काम में मदद कर रहा था, उसने कुछ अनोखी चीज देखी। एक गाय का बच्चा, परित्यक्त और अकेला, उनके खेत के पास झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था। बेचारा प्राणी डरा हुआ और खोया हुआ लग रहा था, उसकी बड़ी भूरी आंखें उदासी से भरी हुई थीं। तिम्मी का दिल उस छोटे बछड़े पर आ गया और उसने बिना कुछ सोचे समझे उसे अपनी देखभाल में लेने का फैसला किया। मैं तुम्हें मिल्की कहूंगा, तिम्मी ने एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ कहा जब वह धीरे से कांपते हुए बछड़े के पास पहुंचा। उस क्षण से तिम्मी और मिल्की अविभाज्य साथी बन गए और गांव के चारों ओर एक साथ अनगिनत साहसिक यात्राएं शुरू कीं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, तिम्मी की रोमांच की प्यास बढ़ती गई और वह इस एहसास से उबर नहीं पाया कि उसके गांव की सीमा से परे एक पूरी दुनिया उसकी खोज की प्रतीक्षा कर रही है। अपनी घूमने की लालसा को शांत करने के लिए दृढ़ संकल्पित, तिम्मी ने एक साहसिक निर्णय लिया। मिल्की, हम एक साहसिक यात्रा पर जा रहे हैं, तिम्मी ने एक सुबह घोषणा की। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। हम पहाड़ियों से परे रहस्यमय जंगल का पता लगाने जा रहे हैं। मिल्की ने सहमति में मिमियाई, मानो टिम्मी द्वारा कहे गए हर शब्द को समझ रही हो। अपनी रगों में प्रसन्नता की भावना के साथ तिम्मी ने आपूर्ति के साथ एक छोटा बैग पैक किया और अपने चिंतित माता पिता को विदाई दी। मिल्की की लगाम को अपने हाथ में मजबूती से पकड़कर वह उन रहस्यों को उजागर करने के लिए उत्सुक होकर, जो उनका इंतजार कर रहे थे, पहाड़ियों के पार स्थित घने जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के माध्यम से यात्रा हर मोड़ पर चुनौतियों और बाधाओं से भरी थी। मोटी लताएं उनके पैरों के चारों ओर उलझी हुई थीं और घने पत्तों की गहराई में अशुभ छायाएं छिपी हुई थीं। फिर भी तिम्मी अपने दृढ़ संकल्प पर अड़े रहे और मिल्की ईमानदारी से उनका साथ देती रही। जैसे जैसे वे जंगल के बीचों बीच गहराई में गए, उनका सामना असंख्य प्राणियों से हुआ, कुछ मित्रवत, जैसे पेड़ से पेड़ पर झूलते चंचल बंदर, जबकि अन्य रेंगते हुए सांप और गुर्राते बाघ जैसे उनकी सुरक्षा के लिए खतरा बन गए। लेकिन इस सब के दौरान तिम्मी और मिल्की निडर बने रहे। प्रत्येक गुजरती चुनौती के साथ उनका बंधन मजबूत होता गया। एक दिन जब वे विशेष रूप से घने जंगल से गुजर रहे थे, तो उनकी नज़र एक छुपे हुए मैदान पर पड़ी, जो टिम्मी द्वारा अब तक देखे गए सबसे शानदार नज़ारे से सजी हुई थी। एक चमकदार झरना जो एक क्रिस्टल क्लियर पूल में गिर रहा था, जो हर कल्पनीय रंग के जीवंत फूलों से घिरा हुआ था। वाह मिल्की, क्या यह सुंदर नहीं है? तिम्मी आश्चर्य से हाँफने लगा, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। मिल्की ने सहमति में सिर हिलाया, उसकी कोमल आंखें उनके आसपास की सुंदरता को प्रतिबिंबित कर रही थीं। बिना किसी हिचकिचाहट के तिम्मी ने अपने कपड़े उतार दिए और ठंडे पानी में कूद गया, और जब मिल्की उसके बगल में घूम रही थी तो वह बेहद खुशी से हंस रहा था। एक क्षणभंगुर क्षण के लिए सभी चिंताएं और भय भूल गए, उनकी जगह शुद्ध आनंद और शांति की भावना ने ले ली। लेकिन उनकी राहत का क्षण अल्पकालिक था, क्योंकि जैसे ही वे पानी से बाहर निकले, उनका स्वागत एक अप्रत्याशित दृश्य ने किया। एक विशाल आकृति, चमकदार कवच पहने हुए, समाशोधन के किनारे पर खड़ी थी, उसकी भेदी निगाहें उन पर टिकी हुई थीं। वहां कौन जाएगा? आकृति उछल पड़ी, उसकी आवाज शांत जंगल में गूंज उठी। तिम्मी का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसने मिल्की की लगाम कसकर पकड़ ली थी। उसका मन भय और अनिश्चितता से दौड़ रहा था। यह रहस्यमयी अजनबी कौन हो सकता है और वह उनसे क्या चाहता था? मैं टिम्मी हूँ और यह मिल्की है, तिम्मी ने हकलाते हुए कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी।
हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना ए सर, हम तो बस वहां से गुजरने वाले यात्री हैं। आकृति ने एक पल के लिए उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उसके हेलमेट के चमकदार छज्जे के पीछे उसकी अभिव्यक्ति अपठनीय थी। फिर तिम्मी को आश्चर्य हुआ। उसने अपना हथियार नीचे कर दिया और दयालुता से नरम आवाज में बोला, डरो मत युवा, मेरा नाम सर आर्थर है और मैं इस जादुई जंगल का संरक्षक हूँ। उस व्यक्ति ने घोषणा की। उसकी आवाज अधिकार से गूंज रही थी। मुझे इन जंगलों में एक बड़ी गड़बड़ी महसूस हुई और मैं जांच करने आया। लेकिन अब जब मैंने देखा कि यह एक जिज्ञासु लड़का और उसका वफादार साथी है, तो मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। सर आर्थर के शब्दों को सुनते ही टिम्मी की रगों में राहत की लहर दौड़ गई। उसका डर सुबह के सूरज के नीचे ओस की तरह पिघल रहा था। शायद यह रहस्यमय शूरवीर कोई दुश्मन नहीं था, बल्कि एक दोस्त था जो उन्हें जंगल के माध्यम से उनकी यात्रा में मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान कर सकता था। धन्यवाद सर आर्थर, तिम्मी ने सम्मान में अपना सिर झुकाते हुए कृतज्ञतापूर्वक कहा। हम आपसे मिलकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। हम केवल इस जंगल के आश्चर्यों का पता लगाना और इसके रहस्यों को उजागर करना चाहते हैं। सर आर्थर ने समझ में सिर हिलाया। उनकी आंखें प्रशंसा से चमक उठीं। बहुत अच्छा युवा टिम्मी, लेकिन मेरी बात पर ध्यान दो। यह जंगल खतरे से भरा है और इसकी गहराई में घूमने वाले सभी लोग सुरक्षित नहीं निकल पाते। यदि आप जीवित रहना चाहते हैं तो आपको सावधानी से चलना होगा और अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करना होगा। गंभीर सिर हिलाते हुए तिम्मी और मिल्की ने सर आर्थर को विदाई दी और जंगल के माध्यम से अपनी यात्रा फिर से शुरू की। उनकी आत्माएं नई हो गईं और उनका संकल्प पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया। हालांकि आगे का रास्ता अनिश्चितता और जोखिम से भरा था, उन्होंने इसका डटकर सामना किया, यह जानते हुए कि जब तक वे एक दूसरे के साथ हैं, वे अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं। और इसलिए तिम्मी और मिल्की ने जंगल के माध्यम से अपनी बहादुर यात्रा जारी रखी और हर गुजरते दिन के साथ अज्ञात की ओर बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें खतरनाक दलदलों से लेकर ऊंची चट्टानों तक कई परीक्षणों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन सब के बावजूद उनकी दोस्ती दृढ़ और सच्ची बनी रही। अंत में मंजिल नहीं, बल्कि यात्रा ही मायने रखती थी। हंसी और खुशी के क्षण, सीखे गए सबक और रास्ते में बने बंधन। और जब वे थके हुए लेकिन विजयी होकर जंगल से बाहर निकले, तो टिम्मी को अपने दिल में एहसास हुआ कि उनका साहसिक कार्य अभी खत्म नहीं हुआ है। जब तक खोजने के लिए नए क्षितिज और उजागर करने के लिए रहस्य मौजूद रहेंगे, वह और मिल्की हमेशा साथ साथ यात्रा करते रहेंगे।